मेरा नारा है मजार मुक्त भारत, जिहाद मुक्त भारत। और अभी तक तकरीबन 250 मजारों को मैंने इसके लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि बाकी करोड़ों मुसलमान मस्त बिरयानी खा के सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, कल ही मैंने बताया था अगर मुसलमान इसी तरह से कुछ दिन और खामोश रहता है तो मुसलमानों को अपने घर पर भी नमाज पढ़ने से रोका जाएगा। बस कुछ दिन की और इंतज़ार मुसलमान कर ले इसी तरह से खामोश बैठकर, उसके बाद मुसलमानों को ये दिन भी देखना पड़ जाएगा। ये दिन बहुत जल्द आने वाला है। बीते कल की ही खबर थी, मैंने बताया था दिल्ली में एक इमाम साहब दुआओं में फ़िलिस्तीन का नाम लेने से दिल्ली पुलिस पर आफत आ जाती है और दिल्ली पुलिस इमाम साहब पर दबाव बनाती है, इमाम साहब को रोकती है कि फ़िलिस्तीन का नाम अपने दुआओं में ना लें। उसी दिल्ली के जंतर मंतर में आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा बयान खुले मंच पर दिया जा रहा है, हेट स्पीच दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के कान में जूं तक रेंग नहीं रही है। दिल्ली पुलिस को ये सुनाई नहीं दे रहा है। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नफरत भरा बयान दिया जा रहा है, अगर आप लोग सुनेंगे ये सारी हदें पार कर चुके हैं। इस तरह से नफरत भरा बयान दे रहे हैं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसको भी आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को सुनाना भी जरूरी है, क्योंकि मुसलमान अभी भी बेचारे सोए हुए हैं। खैर दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए कैसे दिल्ली के जंतर मंतर में बेखौफ होकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा बयान दिया जा रहा है। सुनिए इसको। मेरा नारा है मजार मुक्त भारत, जिहाद मुक्त भारत। और अभी तक तकरीबन 250 मजारों को मैंने इन्हीं हाथों से तोड़ने का काम किया है। और अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा एकलिंग शिव मंदिर है, मैंने अजमेर की दरगाह पर गंगा जल चढ़ाने का काम किया। तो देखा दोस्तों, खुद कितने मजार तोड़ा है, अपने जबान से इकरार कर रहा है और खुले मंच से दूसरे को उस्का रहा है कि तुम लोग भी मुसलमानों के दरगाह को तोड़ो, मजारों को तोड़ डालो। अजमेर के दरगाह शरीफ में उसने गंगा जल भी छिड़का है, खुले मंच पर भड़काऊ बयान दे रहा है और दूसरे को उस्का रहा है कि तुम लोग भी मुसलमानों के दरगाह को तोड़ डालो। कैसे हिंदू हो तुम लोग? क्या ये बात दिल्ली पुलिस को सुनाई नहीं दे रहा है? ये वही दिल्ली है जो कि कल तक इमाम साहब अपने मस्जिद में दुआओं में फ़िलिस्तीन का नाम क्या ले लेते हैं, दिल्ली पुलिस पर आफत आ जाती है और दिल्ली पुलिस इमाम साहब को रोकती है। कैसे एक मुसलमान, कैसे इमाम साहब फ़िलिस्तीन का नाम ले सकते हैं अपने दुआओं में? ये वही दिल्ली पुलिस है जो कि कल तक पीस प्रोटेस्ट जो कि मुसलमान निकाल रहे थे फ़िलिस्तीन के समर्थन में, उसमें जो लोग थे, महिला भी थी, उनको गिरफ्तार कर कर ले जा रही थी। ये वही दिल्ली पुलिस है और ये वही दिल्ली पुलिस है जो कि ऐसे नफरत भरा बयानों को सुन रही है। वो भी कौन दे रहा है? जो कि जमानत पर बाहर है महिलाओं की यौन उत्पीड़न के केस में। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजवर्धन सिंह परमार जी हैं जो कि महिलाओं की यौन उत्पीड़न केस में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और ऐसे खुले मंच से नफरत भरा बयान दे रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करना सीख जाते, मुसलमान अगर अपना हक के लिए आवाज बुलंद करना सीख जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बाकी करोड़ों मुसलमान मस्त बिरयानी खा के सो रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही उनके बच्चे लिंचिंग में मारे जाएं। खैर दोस्तों, दुआओं में याद रखें। यही था खबर।